हेलो स्टूडेंट्स। यदि आप एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हमने अनुपात समानुपात के पूरे 30 क्वेश्चनों को ट्रिक से सोल्व किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है 9:15 समानुपात 45 अनुपात यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह x होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कोई संख्या है, हमें उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 9:15, फिर ये समा अनुपात 45 और इसके बाद अनुपात x लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जब चार संख्याएं समानुपात में होती हैं तो सबसे पहली और सबसे लास्ट की संख्याओं की गुना करनी है। लिखेंगे 9 गुना में ये वाला x, इसके बाद बराबर ये वाला 15 गुना ये वाला 45। मतलब बाहर की संख्याओं की जो गुना होगी वो अंदर की संख्याओं के गुना के बराबर होगी। अब इस 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, यहाँ 5 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले 15 की गुना और इस वाले 5 की गुना करेंगे, 15 पंजे होंगे 75। तो जो चौथे नंबर की संख्या होगी ये 75 होगी, यानी ऑप्शन जो होगा 4 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 45 अनुपात x समानुपात 3 अनुपात 2। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो हम सवाल को तारते हैं। लिखेंगे 45 अनुपात, इसकी जगह x लिखेंगे, फिर ये समानुपात 3 और अनुपात 2। बिल्कुल सेम बाहर की संख्या की गुना करेंगे, 45 की और 2 की गुना करेंगे। तो लिखेंगे 45 गुना ये वाला 2, ये हुई हमारी बाहर की संख्या। और ये जो अंदर की संख्या है x गुना 3। सबसे पहले इस 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 15 तिया होते हैं 45। अब इस 15 की इस 2 के साथ गुना करेंगे, इधर ये वाला x बचा। तो 15 की 2 में गुना करेंगे तो होगा 30। तो जो x होगा, इस x की वैल्यू 30 होगी, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 8:28 समानुपात 27 अनुपात, यहाँ x मानते हैं तो x की जगह क्या होगा। तो हम लिखेंगे 8:28 समा अनुपात 27 अनुपात x। तो सबसे पहले बाहर की संख्या की गुना करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 8 गुना x, इसके बाद ये वाला 28 और गुना में ये वाला 27। हम क्या करेंगे, इसको x बराबर लिखेंगे 28 गुना में ये वाला 27 और बटे में ये वाला 8। सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अब क्या करेंगे, ये वाला 7 लिखेंगे और ये वाला 27 और बटे में ये वाला 2। अगर हम 27 की 7 से गुना करेंगे तो 27 सत्ते होंगे 189 और डिवाइड बाई 2। अगर हम 189 को 2 से भाग करेंगे तो इसको मिक्सड फ्रैक्शन में लिखा जाएगा 94 सही 1/2। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा। तो हम लिखेंगे ये वाला 0.4, इसके बाद अनुपात ये वाला 1.4 समा अनुपात 1.4 और इसके बाद ये x। इसकी और इस x की गुना करेंगे। 0.4 की जब हम गुना करेंगे x से तो ये होंगे बाहर की संख्या, ये गुना बराबर होगी 1.4 और गुना 1.4। अब क्या करेंगे, x को यहीं पर छोड़ेंगे, ये 0.4 जो है इसको लेकर आएंगे डिवाइड में 1.4 गुना 1.4 और डिवाइड बाई 0.4। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे दोनों और ये पॉइंट हटाएंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर 14 और 14 की गुना करेंगे जो कि होगी 196 और यहाँ होगा ये 4, क्योंकि ऊपर ना 2 डिजिट है जिनके बाद पॉइंट है तो हम 1 0 यहाँ लगाएंगे और इसको भाग करेंगे हम 4 से भाग करेंगे। 4 चौक 16, 3 बचेंगे, 4 नम 36 और 4 धाम 40। अब क्या करना है, यदि 49 को 10 से भाग करेंगे तो 10 में ना 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे हम इधर से, यानी कि 4.9 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 4.9 ऑप्शन 2 में है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, तो a अनुपात c का मान है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें क्या ज्ञात करना है और क्या दिया हुआ है। a अनुपात b की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2:3। तो हम लिखेंगे a अनुपात b बराबर 2:3। b अनुपात c की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 4:5। तो b अनुपात c बराबर लिखेंगे 4:5। आपको ज्ञात करना है a अनुपात c। तो a अनुपात c ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे a अनुपात c।
इसके बाद क्या करेंगे, ये जो a बटे b है, इस a बटे b की जो वैल्यू ये 2/3 है, हम इसको लिखेंगे 2/3। इसके बाद ये 4/5 b और c की वैल्यू, इसको लिखेंगे 4/5। अब क्या करेंगे, इस 2 की 4 से गुना करेंगे, इस 2 की 4 से तो ये होगा 8, और इस 3 की 5 से गुना करेंगे तो होगा 15। तो a अनुपात c की जो वैल्यू होगी ये 8:15 होगी। 8:15 जो दिया हुआ है ऑप्शन C3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 3:4 और b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 2:5 तथा c अनुपात d बराबर दिया हुआ है 3:5, तो a अनुपात d बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सभी रेशो को हम लिखेंगे। a अनुपात b की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है देख सकते हैं, 3:4, तो यहाँ लिखेंगे 3:4। इसके बाद b अनुपात c की जो वैल्यू है लिखेंगे b अनुपात c बराबर, ये दिया हुआ है 2:5, और c अनुपात d बराबर, ये लिखेंगे c अनुपात d बराबर, ये 3:5 है, तो लिखेंगे 3:5। सवाल में क्या ज्ञात करना है, a अनुपात d, तो हम लिखेंगे a अनुपात d। अब ज्ञात करने के लिए a अनुपात d को क्या करेंगे, a अनुपात b की जो वैल्यू है 3:4, इसको लिखेंगे 3/4। b अनुपात c की वैल्यू को लिखेंगे 2/5, और c अनुपात d की वैल्यू को लिखेंगे 3/5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 2 से यहाँ पर भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये जो संख्याएं बची हैं इनकी गुना करेंगे, इस 3 की इस 3 में गुना होगी तो होगा 3 तिया 9। इसके बाद ये जो बचे हुए हैं संख्या इनकी गुना करेंगे, 5 की इस 5 में होगी, 5 पंजे 25, और 25 दूनी होगा 50। तो जो रेशो होगा हमारा ये वाला 9 और ये वाला अनुपात 50, तो 9:50 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 5:7, तो c अनुपात d बराबर दिया है 8:9, तो a अनुपात d बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे a अनुपात d। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो a अनुपात b की वैल्यू दी हुई है 3:4, हम इसको लिखेंगे 3/4, गुना का साइन लगाएंगे। फिर ये जो b अनुपात c की वैल्यू लिखी हुई है 5:7, इसको लिखेंगे 5/7। इसके बाद जो c अनुपात d की वैल्यू दी हुई है 8:9, इसको लिखेंगे 8/9। अब हम क्या करते हैं, इसको 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ आया 2। इसके बाद 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यहाँ पर आया 3। अब क्या करना है, इस 5 की और इस 2 की गुना करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, और इस 7 की और 3 की गुना करेंगे, 7 तिया होगा 21। तो a अनुपात b जो होगा ये वाला 10 और अनुपात ये 21, तो 10:21 जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये b की जगह आपको ना d करना है, क्योंकि a अनुपात d ज्ञात करने के लिए कहा है, तो a रेशो d होगा 10:21, तो 10:21 ऑप्शन 4 में है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलते हैं 9 पर। 9 में लिखा हुआ है a अनुपात b बराबर दिया है 5:9, b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 4:3, और c अनुपात d बराबर दिया हुआ है 2:3, तो d अनुपात e दिया हुआ है 2:5, तो a अनुपात e बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे जो हमें ज्ञात करना है a अनुपात e। इसके बाद क्या करना है, ये जो अनुपात a अनुपात b की वैल्यू दी हुई है 5:9, इसको लिखेंगे हम 5/9। इसके बाद लगाएंगे गुना का साइन, और ये जो b अनुपात c की वैल्यू दी हुई है इसको लिखेंगे 4/3। इसके बाद जो c अनुपात d की वैल्यू दी हुई है 2:3, इसको लिखेंगे 2/3। इसके बाद जो d अनुपात e की वैल्यू दी हुई है 2:5, इसको लिखेंगे 2/5। अब क्या करना है, इस सवाल को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस 5 से 5 को कैंसिल आउट करेंगे, इसके बाद सभी की गुना करेंगे, इस 4 की 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। अब क्या करेंगे, इस 3 की 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 9 नम 81, तो ये जो रेशो होगा 16, और ये अपोन वाली संख्या को लिखेंगे 81, तो 16:81 जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो इस सवाल के अंदर ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 16:81 होना चाहिए, तो 81:16 लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर करके वन को करेक्ट मान सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 के अंदर लिखा हुआ है यदि a अनुपात b बराबर 2:5 है, b अनुपात c बराबर 3:4
और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो इस बार ना 3 रेशो ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी को लिखेंगे हम इस तरह से, ए अनुपात बी और अनुपात सी। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, हम इसको लिखेंगे 2 और 5। इसके बाद लिखेंगे बी अनुपात सी की जो वैल्यू दी हुई है 3:4, यहाँ लिखेंगे 3 और ये 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के लिए हम एक उल्टा एन बनाएंगे और इस पैटर्न में क्या है कि हम इनकी गुना करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आएगी। इस 2 की 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6। इसके बाद इस 3 की 5 से गुना करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 की 4 से गुना करेंगे, 5 चौक 20। तो 6:15:20 जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये जो दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 के अंदर भी सेम यही लिखा हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी को ज्ञात करना है। तो हम पहले इसी को लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3:5। तो हम लिखेंगे 3:5। इसके बाद बी अनुपात सी की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2:3। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3। ये उल्टा एन बनाएंगे, 3 की 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6। इसके बाद 2 की 5 से गुना करेंगे, 2 पंजे 10 और 5 की 3 से गुना करेंगे तो होगा 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू होगी 6, 10, 15 होगी। 6, 10, 15 जो दी हुई है ऑप्शन सेकंड में है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 के अंदर लिखा हुआ है, यदि ए बराबर 1/3 बी और बी बराबर 1/2 सी, तो ए बी सी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो ए बराबर दिया हुआ है वो 1/3 बी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर, ये जो एक ऊपर लिखा हुआ है इसको लिखेंगे और ये जो नीचे 3 है इसको लिखेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से जो बी बराबर दिया हुआ है 1/2 और ये सी, तो इसको लिखेंगे बी, ये जो सी है इधर लिखेंगे और ये जो 1/2 होगा इसको लिखेंगे 1:2। अब ए बी सी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इनका उल्टा एन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप देख सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा इस पार्ट को इरेज कर सकते हैं समझने के लिए, और यहीं पर क्या है हम इसका उल्टा एन बना देते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा, इस 1 की 1 में गुना करेंगे, 1 एकम 1। इसके बाद इस 1 की 3 से गुना करेंगे 3 और 3 की 2 से गुना करेंगे 6। तो 1, 3, 6 जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 1, 3, 6 ऑप्शन सेकंड में है, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन 13 में लिखा हुआ है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए और बी का रेशो बनाएंगे। तो लिखना है ए अनुपात बी बराबर, तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें 30% है तो इसके बटे में हमें 100 लिखना पड़ेगा, और ये जो पॉइंट हटाएंगे इसके बटे में भी 100 लिखना पड़ेगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही 25 और ये अनुपात ये 30 लिखेंगे। अब इसको 5 से भी कैंसिल आउट करके छोटा कर सकते हैं, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, यानी कि 5:6 लिखेंगे। इसी तरह से ये जो बी और सी का रेशो बनाएंगे, तो बी और सी का जो रेशो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आएगा 100 और 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 25, और अनुपात जब 1/5 को हम 100 से गुना करेंगे तो 5 से यहाँ पर भाग करने पर होगा 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर 4 आया। अब ए अनुपात बी अनुपात सी को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, उल्टा एन बनाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो उल्टा एन कैसा बनाएंगे, हम इनका उल्टा एन बनाएंगे, इसको थोड़ा इरेज करेंगे हम, और क्या करना है इसको इस तरह से मिलाएंगे। तो 5 की 5 से होगी तो होगा 25, इस 5 की 6 से होगा ये होगा 30, और इस 6 की इस 4 से होगी तो होगा 24। तो 25, 30, 24 जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो दिया हुआ है ये ऑप्शन सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 30, 25, 30, 24 होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो 4 संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिए हुए हैं 2 और 3, ए अनुपात बी की वैल्यू इसको लिखेंगे 2:3। इसके बाद क्या करना है, ये जो बी और सी की वैल्यू दी हुई है 5 और 6, इसको लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 6।
इसके बाद सी और डी की जो वैल्यू दी हुई है 3 और 4, इनको लिखेंगे 3 और ये 4। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है तो हम एक पैटर्न बनाएंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस वे में, जिस वे में ये पैटर्न बना है इस वे में हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले 2 और 5 की गुना करेंगे और 3 की, 2 पंजे 10, 10 दिया, इस 2 की 5 से गुना करेंगे, यहाँ 2 पंजे 10 और ये 10 दिया 30, तो पहली संख्या होगी 30। इसके बाद इस 3 की 5 से यहाँ गुना करेंगे, 3 पंजे 15 और 15 तिया होगा 45। इसके बाद इस 3 की 6 से गुना करेंगे, 3 छंग 18 और 18 तिया होंगे 54। इसके बाद इस 3 की 6 से गुना करेंगे, 3 छंग 18 और 18 चौक होंगे 72। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सभी जगह 3 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यदि हम 3 से यहाँ भाग करेंगे तो 3 दाम 30, 3 से यहाँ भाग करेंगे तो 15 तिया होते हैं 45, 18 तिया होंगे 54 और 24 तिया होंगे 72। तो 10 15 18 24 जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। 10 15 18 24 ऑप्शन सेकंड में है, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2/7 और 5/14, सी और डी दिया हुआ है ए बी सी डी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करने के लिए हम ए अनुपात बी जो दिया हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे 9 बनाएंगे। तो 9 बनाने के लिए 3 से ऊपर गुना करेंगे और 3 से नीचे, तो 2 और 3 जो होगी हमारी ए और बी की वैल्यू होगी, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3। इसके बाद क्या करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ है 7, ठीक है, और यहाँ 14, तो इस 7 को 14 बनाने के लिए 2 से ऊपर गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ लिखेंगे 4 5। इसी तरह से इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 7 और यहाँ होगा 6। अब इसी पैटर्न में हम इनकी गुना करेंगे। सबसे पहले इस 2 की 4 से गुना करेंगे, 2 चौक 8 और 8 सत्ते होंगे 56। इस 3 की 4 से गुना करेंगे, 3 चौक 12 और 12 सत्ते होंगे 84। इसके बाद 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। इसके बाद 3 पंजे 15, 15 छेक होंगे 90। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी संख्या हो जो सभी जगह डिवाइड कर सकती हो तो उससे डिवाइड करेंगे। तो सभी संख्याओं को कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है आप ये चेक कर सकते हो, चेक करने के बाद उसको डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड करने के बाद इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो सबसे पहले देखना है ए की जो वैल्यू है बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए और सी क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बी को लेट कर लेते हैं 100 कि जो बी की वैल्यू है वो है 100। सवाल के अंदर कहा गया है ए बी से 40% अधिक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पर ए और सी लिखेंगे। सबसे पहले ए को देखना है क्योंकि ए बी से 40% अधिक है, तो ए की वैल्यू होगी 140। अब कहा गया है कि बी जो है वो सी से 20% कम है, तो बी सी से हम इसको सी लेट करते हैं। तो सी अगर हम इतना लेट कर लेते हैं तो बी की वैल्यू जो हो जाएगी 80 होगी। अब हम 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 से यहाँ भाग करेंगे 7 और 2 से यहाँ 4, तो 7 और 4 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।